एमपी में इन दिनों मिशन 2023 की तैयारी जारी है, जहां इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी के बाद अब सीएम शिवराज ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है और कहा है कि एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। यह मोदी और भाजपा का संकल्प है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा और बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी। लेकिन निश्चित ही माननीय मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि देश के जितने भी और विपक्षी हमारे दल हैं उन पे सब पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं और हमारी सरकारों पर कहीं पे भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। कहीं पे भी कोई हमारे जो विपक्षी हैं सिर्फ मुंह की जमाखर्ची तो करते हैं पर कहीं पर कोई भी एविडेंस नहीं दे पाते हैं। जी। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी की सरकार आई तो उनके मंत्री उमंग श्रृंगार ने स्पष्ट आकर कहा कि हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार प्रदेश को लूटने आई है। जब कांग्रेस के नेता हैं वो माफिया हैं और ब्लैकमेलर हैं, ये तक उन्होंने संज्ञान देने का काम किया। जी। तो निश्चित रूप से यह पता पड़ता है और हमने अभी भी देखा जब दिल्ली में जब इनकी पेशी चल रही थी सोनिया जी और राहुल जी की, तो भ्रष्टाचार के पक्ष में ये लोग सभी कांग्रेस के लोग धरना देने बैठ गए थे। तो जी। यह स्पष्ट बात है कि ये सब भ्रष्टाचार करने वाले दल हैं, कंठ तक डूबे हुए हैं। कांग्रेस ने तो ए से लेकर जेड तक घोटाले पूरे, अगर आप गूगल पर भी इस चीज को टाइप करेंगे कि सबसे भ्रष्ट पार्टी कौन सी है तो कांग्रेस पार्टी निकल के आएगा। और स्पष्ट से हम स्वच्छता का काम करते हैं, जनता के हित का काम करते हैं और हमारी सरकारें माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम करती हैं। कहीं कोई भ्रष्टाचार हमारे उसमें नहीं हुआ है और जी। स्पष्टता से माननीय मोदी जी ने कहा। और हम मैडम कोई भी काम चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए नहीं करते। हमारी जो जन कल्याण की योजना है, प्रदेश की जन कल्याण की योजना है, केंद्र की जन कल्याण की योजना है और अन्य अन्य योजनाएं हैं जो हम सब लेके आए हैं, वो कभी चुनाव के दृष्टिगत रख के नहीं करते। 24/7 365 दिन, 5 साल हम जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में खड़े होने का काम करते हैं। यही कारण है कि जनता सतत हमें आशीर्वाद दे रही है। 20 साल से मध्य प्रदेश में और 9 साल से देश की जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। यही कारण है कि हम जन आकांक्षाओं पे खरे उतर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 19 साल में भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी। ये लोगों से भ्रष्टाचार तो कर ही रहे हैं। ये अब छोटे छोटे मासूम नौनिहालों का जो हमारा कुपोषण का जो आहार, कुपोषित बच्चों के लिए जो कुपोषण आहार को पोषण आहार मिलने का जो राशि होती थी उसमें भ्रष्टाचार करने लगे। ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठाएं लांघ चुके हैं और ये इंसान तो इंसान, इनने भगवान को भी नहीं सोचा है। भगवान राम की बात करते, कभी गौ माता की बात करते हैं। गौ माता की बात करें तो इनने गौ माता के लिए गोवर्धन, जो इनकी जो न्यास है उसका जो पैसा आता है उसका बंदरवाट होता है। इनकी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता विदिशा की उन्होंने, इनके यहाँ 100-150 गायें मरी पड़ी पाई गई पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो पैसा पूरा डकाल लिया भाजपा के कार्यकर्ताओं ने। अभी बात करें महाकाल की, तो महाकाल लोग 800-850 करोड़ की एक प्रोजेक्ट था। माननीय कमलनाथ जी ने इसकी अधोसंरचना तैयार की थी, इसी उम्मीद से कि हम इसको कर पाएंगे और इसको बहुत अच्छा करेंगे। मध्य प्रदेश सहित पूरा देश और विश्व की भावनाएं महाकाल लोक से जुड़ी थी, लेकिन उनके साथ भी विश्वासघात किया। जो सप्तऋषियों की मूर्तियां थी, वो मूर्तियां पहली बारिश में 30 किलोमीटर की हवा की स्पीड में धराशायी हो गई और वो धराशायी हुई। हम लोगों की, सनातनियों की भावनाएं आहत हुई हैं। इन सबसे मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है। शिवराज सिंह जी कितनी भी कोशिश कर लें, कोई भी प्रयास कर लें, इनका आरएसएस के सर्वे ने भी बता दिया, इनके आंतरिक जितने सर्वे उनने बता दिया, ये इनकी 40-50 सीटें इनकी आएंगी, इससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकती। कांग्रेस पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।